नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए उत्तराखंड के इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मसूरी से बड़ी जानकारी है, जहां पे मसूरी देहरादून मार्ग पर भारी भूस्खलन के बाद ये मार्ग बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि कोलू खेत के पास वाहनों की लंबी कतार लगी है। मलबे और पत्थर को हटाने का काम यहां पर अभी भी जारी है। यातायात व्यवस्था ठीक करने के लिए मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई है। तो बड़ी जानकारी, मसूरी में लगातार आपको बता दें कि भारी बारिश हिमस्खलन की वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आम जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित है और भूस्खलन के बाद इस मार्ग को खोलने के लिए अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, जो कि वाहनों की लगी हुई लंबी कतारों को यहां से फिलहाल सुचारू रूप से इस मार्ग को खोलने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के जो प्रयास हैं वो फिलहाल जारी हैं। बड़ी जानकारी मसूरी से मसूरी देहरादून मार्ग पे भारी भूस्खलन की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और भूस्खलन होने के बाद, लैंडस्लाइड होने के बाद ये मार्ग बंद हो गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे जेसीबी और पोकलैंड मशीनों से फिलहाल इस मलबे को हटाने का जो काम है वो चल रहा है और उसके बाद वाहनों की लंबी कतारें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मसूरी देहरादून मार्ग पर लगी हुई हैं। इनको भी यहाँ पर एक एक करके यहां से निकाला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ का जो रास्ता है वो अभी खोला गया है और उसके बाद यहां पर जो वाहनों की आवाजाही है उसको फिलहाल सुचारू करने के लिए प्रशासन कोशिश कर रहा है। लेकिन भूस्खलन की वजह से ये जो मार्ग है वो अभी फिलहाल अवरुद्ध बताया जा रहा है। तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं और मसूरी में इस वक्त बारिश की वजह से ये जो हालात हैं वो लगातार पिछले 3 दिनों से बने हुए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बारिश और भूस्खलन की वजह से भारी परेशानी यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी, साथ साथ वो जो कि यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से भी पहुँच रहे हैं, उन सबको उठानी पड़ रही है और इस वजह से ये यातायात है वो बुरी तरह से इससे प्रभावित है। सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से वाहनों की जो लंबी कतारें हैं वो लगी हुई हैं और ये मार्ग क्योंकि मलबा आने से बाधित हुआ और अब ऐसे में जेसीबी लगा करके इस मार्ग को खोलने का जो प्रयास है स्थानीय प्रशासन के द्वारा जारी है। बढ़ेंगे आगे। राज्य को चालू वित्तीय वर्ष में 4,600 करोड़ के कर्ज को हासिल करना है तो फिर केंद्र के निर्देश के मुताबिक 4 सुधारों को हर हाल में अंजाम देना होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने संबंधित महकमों को सुधार पर अमल करने के लिए एक समय सीमा 31 अक्टूबर तक की तय कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऋण सुविधा मिलने में देरी हुई तो धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के भीतर नहीं किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त ऋण सुविधा के बारे में महकमों के स्तर पर किए जा रहे सुधार कार्यों की समीक्षा की और फिर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2% यानी कि करीब 4,600 करोड़ के ऋण सुविधा पाने के लिए राज्य को 4 सुधारों पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जिला स्तर के बिजनेस सुधार, नवीनीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, वन नेशन वन राशन कार्ड, शहरी निकायों के सुदृढ़ीकरण और ऊर्जा क्षेत्र संबंधित सुधार करने होंगे। इन्हें दिसंबर 2020 से पहले ही करना होगा और उसके बाद ही यह ऋण की जो राशि है वो हासिल हो सकेगी। कि जो बोरोइंग लिमिट है, तो राज्य सरकार के जो बोरोइंग लिमिट है वो 3% है जीएसडीपी का अभी। और ये अगर काम हम कर लेते हैं तो हमें 2% जो है और मिल जाएगा। 1% जो होता है वो 2300 करोड़ होता है, ऊपर लिखा है, यहाँ लिखा है। तो अगर हम कर लें इसको तो 4600 करोड़ रुपए मिल जाएगा। इसमें इसका एक चौथाई जो है वो तो ऐसे ही मिलेगा, मतलब 2300 करोड़ रुपए का आधा, ये हो गया आपको 1150 करोड़। तो 1150 करोड़ तो हमें मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो है काम करने पर है। और इसमें 4 प्रोग्राम हैं जो नीचे लिखे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म और अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म्स और पावर सेक्टर रिफॉर्म। तो इन चारों का रिव्यू हुआ है। अब जहां तक रेशन कार्ड की बात है, हमारे करीब 26 लाख रेशन कार्ड हैं। तो दिल्ली के तर्ज पर भी उत्तराखंड देवभूमि में आम आदमी पार्टी अपना पांव जमाना चाहती है और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड गढ़वाल भ्रमण के दौरान नगर पंचायत सतपुली में पौड़ी रोड स्थित होटल में आम आदमी पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने विधानसभा प्रभारी से
मुलाकात करके बूथ स्तर की जानकारी लेते हुए ये कहा कि पार्टी पूरे उत्तराखंड में 70 के 70 विधानसभा में चुनावों को लड़ेगी। इसके लिए बूथ स्तर पर कार्य करना होगा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के तर्ज पर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में बदलाव लाएगी। दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर उत्तराखंड पर है और 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए अब आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली। हम पौड़ी जिले के हर विधानसभा पे जाके विधानसभा लेवल पे संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। जो बूथ पदाधिकारी बना रहे हैं उनको जो भी समस्या आ रही थी उनको हल कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इलेक्शन 70 की 70 विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं। उसमें हमारे मेन मुद्दे जो रहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, बिजली, रोड और प्लान और नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना, ये मेन मुद्दे रहेंगे। और उत्तराखंड में एक नया उत्तराखंड बनाना और हमारा यही रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के ही काम आए। हमारा ये मेन मुद्दा रहेगा आने वाली इलेक्शन में। वहीं चारधाम व्यवस्थाओं से तीर्थ पुरोहित नाराज हैं और चारधाम पंडा महापंचायत के अध्यक्ष ने इसका विरोध जताया है। कृष्णकांत कोटियाल ने मुंडन करके अपने इस विरोध को जताया। सरकार पर एकपक्षीय होने का आरोप भी लगाया गया है। इसके अलावा देवस्थानम बोर्ड को जल्द समाप्त करने की मांग भी की गई है और एकपक्षीय होने का जो आरोप है वो लगाया गया है। चारधाम पंडा महापंचायत के अध्यक्ष की तरफ से मुंडन करवा करके इस पर जो विरोध है उसको जाहिर किया गया है। कृष्णकांत कोटियाल जिन्होंने मुंडन करके इसका विरोध जताया, सरकार को एकपक्षीय होने का आरोप लगाया गया और चारधाम व्यवस्थाओं से जो तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी है वो लगातार बनी हुई है। और जब से देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया उसके बाद से ही यह नाराजगी लगातार इन तीर्थ पुरोहितों की चल रही है और अब इन व्यवस्थाओं को लेकर के भी जो नाराजगी है वो जाहिर की गई है। और अब ऐसे में चारधाम पंडा महापंचायत के अध्यक्ष की तरफ से ये विरोध जताते हुए अपना मुंडन करवाया गया है। तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राज्य में मंगलवार को कोरोना के 411 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या राज्य में 10,432 हो गई है। तो वहीं अब तक 6,470 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं इन बढ़ते हुए मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह कहना है कि राज्य में कोरोना के केस जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य लोगों से जुर्माना वसूल करना नहीं, सरकार ने मास्क न पहनने पर जुर्माना जरूर लगाया है। इसके साथ ही लोगों को मास्क वितरित भी किए जा रहे हैं जिससे कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। केवल सख्ती नहीं कि हमने कहा उनको मास्क दीजिए आप, कई बार किसी के पास मास्क नहीं है या गलती से कोई जल्दी में घर से निकला, किसी कारण भूल गया, तो दंडित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य कोविड से बचाना है, कोरोना वायरस से बचाना है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको मास्क दें। लोग हम उनसे 200 रुपये अगर हम उनसे दंड वसूलते हैं तो उनको 2 या 4 मास्क दे दें तो उसको पहनेगा। माना हमने उसको दंड ले लिया और उसके बाद मास्क नहीं, वो घूम रहा है सारे दिन भर, तो उद्देश्य तो उससे पूरा नहीं हुआ। उद्देश्य पूरा तब होगा जब कि उसको हम बचाव का भी तरीका उसको उपलब्ध कराएं, उसको हम विकल्प हम उसको दें। तो खबर रुद्रप्रयाग से है जहां पे मंदाकिनी नदी के किनारे एक गाड़ी गिर गई है। इसमें 2 महिलाओं समेत 4 लोग इस गाड़ी में सवार थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। हादसे के वक्त गाड़ी से एक युवक हालांकि बाहर निकला। सूचना के 2 घंटे के बाद एसडीआरएफ और डीडीआर की जो टीम है वो पहुंची है। पुलिस और प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है। गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है जहाँ पर मंदाकिनी नदी के किनारे बताया जा रहा है कि एक गाड़ी गिरी है। इसमें कुल 4 लोग सवार हैं, ऐसा फिलहाल फौरी तौर पर बताया गया है। एक शख्स इस गाड़ी से बाहर निकल कर आया, जानकारी भी दी गई उसी के द्वारा और उसके बाद जो राहत और बचाव का काम है वो फिलहाल अभी चल रहा है। सूचना के 2 घंटे के बाद एसडीआरएफ और डीडीआर मौके पर पहुंचे। वहीं हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश आफत का सबब बनी हुई है और गंगा के साथ बहकर अब सिल्ट भी पहुंचने लगी है। गंग नहर को प्रशासन ने बंद कर दिया है। खतरे के निशान के ऊपर गंगा बहती हुई नजर आ रही है। तो लगातार आपको बता दें कि पहाड़ पे बारिश हो रही है और अब हरिद्वार तक उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। गंगा के साथ अब सिल्ट भी बह करके आ रही है और इसलिए गंग नहर को भी बंद किया गया है और गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो पहाड़ों पे हो रही लगातार बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा सहित तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ा है। गंगा चेतावनी रेखा के ऊपर है
तो वहीं निचली इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं शिवपुरी में हेवेल्स नदी अपने पूरे उफान पर है। पुलिस प्रशासन ने नदी के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की चेतावनी भी जारी की है। वहीं उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश के चलते गुणगा में अचानक पानी बढ़ गया है और पानी बहकर पेयजल लाइन और पानी के टैंक को भी अपने बहाव में ले गया है। इस कारण यहां के लोगों को अब पेयजल आपूर्ति के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही पानी के टैंक का निर्माण हुआ था। टैंक में फिल्टर भी लगाया गया ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल दिया जा सके, लेकिन नवनिर्मित टैंक को पाइपलाइन सहित ये पानी बहा ले गया। अब ग्रामीणों को गदेरे से पैदल ढोकर पानी की आपूर्ति पूरी करनी पड़ रही है। वहीं ऋषिकेश के तपोवन और शिवपुरी के बीच बुधवार को सुबह बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह मलबा आ जाने से यह मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया और पहाड़ से भूस्खलन होने के कारण मलबे के नीचे पोकलैंड मशीन तक दब गई। नेशनल हाईवे विभाग के कर्मियों ने जेसीबी और दूसरी मशीनों की सहायता से इस मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया है और शाम तक हाईवे के खुलने की उम्मीद भी जताई गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कितनी भारी लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर हुई है। पोकलैंड मशीन जो कि यहाँ पर लगी हुई थी, पहले से ही काम चल रहा था, वो पोकलैंड मशीन भी इस मलबे के नीचे दब गई और उसके बाद अब यहाँ पर इस रास्ते को खोलने का जो काम है वो फिलहाल जारी है। उधर मसूरी और आसपास के क्षेत्र में सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं कई मार्ग बंद हो गए हैं। मसूरी कैंपटी क्षेत्र के कैंपटी चगोड़ी मार्ग पर करीब 1 दर्जन मार्गों का संपर्क कट गया है। कई जगहों पर मार्ग बंद होने के कारण लोगों को पैदल कई किलोमीटर चलकर अपने घर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि इस बार इस संबंध में जनप्रतिनिधियों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बंद पड़े मार्गों को खुलवाने के साथ साथ सड़क पर आए मलबे और पत्थर को हटाने का आग्रह भी किया गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर रामनगर में भी देखने को मिला है और रामनगर के बरसाती नाले उफान पर आने लगे हैं। ऐसे में दिल्ली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे रामनगर के धनगढ़ी में पड़ने वाले बरसाती नाले बार बार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। ये नाला नदी से भी ज्यादा उग्र हो रहा है और पिछले 3 दिनों से लोगों के लिए ये मुसीबत बना हुआ है। इस राजमार्ग पर घंटों का जाम लगने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो वहीं भूस्खलन की वजह से लगातार दिक्कतें बढ़ रही हैं। ऐसे में मसूरी में देहरादून मार्ग पर भूस्खलन लगातार जारी है। इससे देहरादून मसूरी मार्ग पूरी तरह से बाधित है। इसको देखते हुए लगातार मलबे को हटाने का काम भी चल रहा है। वहीं छोटे वाहनों को रास्ता दिया जा रहा है ताकि वो यहां से जा सकें। वहीं लगातार हो रही भूस्खलन की घटना को देखते हुए बड़े वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक को जारी रखा गया है। छोटे और दोपहिया वाहनों के लिए सुबह 7 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक का समय तय किया गया है। जय हो नंदलाल की, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो यशोदा लाल की, जय हो पशुपाल की। और चलिए बात करते हैं देश भर में धूमधाम के साथ मनाई जा रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। मंग भयो जय हो नंदलाल की, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो यशोदा लाल की, जय हो पशुपाल
तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और अब आपको देश के अलग अलग जगहों की कृष्ण जन्माष्टमी की 6 तस्वीरों को दिखाते हैं। आप देखिए किस तरीके से पूरे देश के अंदर इस वक्त हर्षोल्लास के साथ जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो मनाई जा रही है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। मथुरा, नंदगांव, मथुरा, दिल्ली, ग्वालियर, भुवनेश्वर, हर तरफ आप देख सकते हैं मंदिर सजे हुए हैं और यहाँ पर भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन जो भक्त हैं वो भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मंदिर के अंदर जो सजावट है उनको भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के इन सभी जगहों पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी इस बार मुकम्मल किया गया है, क्योंकि कोविड को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए इस बार गाइडलाइंस मंदिर के लिए भी हैं और श्रद्धालुओं के लिए भी हैं और उनका पालन करते हुए इन मंदिरों के अंदर जो विशेष व्यवस्था है की गई है। खासतौर से मथुरा के अगर मंदिरों की बात की जाए, बांके बिहारी मंदिर की बात की जाए या इस्कॉन टेम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के प्रवेश को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि यहाँ पर श्रद्धालु जन्माष्टमी के दिन, आज के दिन यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। और ऐसे में अब इन मंदिरों की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है भगवान के दर्शन की। अलग अलग जगहों की तस्वीरें। और आइए अब आपको उत्तराखंड में जन्माष्टमी की धूम की भी कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए उत्तराखंड की हैं, जहां पर इन जगहों पर भी जो जन्माष्टमी की धूम है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। मसूरी और पौड़ी की ये 2 तस्वीरें। मसूरी के अंदर भी आप देखिए किस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी की जो धूम है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। यहां पर भी मंदिरों को सजाया गया है। तो वहीं पौड़ी में भी आप देखिए बाल स्वरूप कृष्ण और राधा बच्चों को यहाँ पर इस तरीके से उनका जो पूजन है वो भी किया जा रहा है। और पौड़ी के अंदर भी जो धूम है कृष्ण जन्माष्टमी की साफ तौर पे नजर आ रही है। तो उत्तराखंड के अंदर भी अपनी अपनी तरह से कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हुए लोग नजर आए। तो वहीं अगर बात करें धर्मनगरी हरिद्वार की, तो यहां पर भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन जन्माष्टमी का पर्व पहले के जैसा नहीं है। अब कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने मंदिरों में भीड़ जमा ना हो, इसको लेकर के मंदिर और अखाड़ों को भी निर्देश दिए। इस वजह से अधिकतर अखाड़े और मंदिरों में इस बार झांकियां भी नहीं लगाई गई। कनखल के प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर में, जहां पर हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, इस बार यहाँ पर श्रद्धालुओं की कमी नजर आ रही है। अलग से भी कोई भजन कीर्तन का आयोजन इस बार नहीं किया गया है, क्योंकि सख्त गाइडलाइन का जो पालन है वो किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा एकत्रित ना हो, इसको ख्याल रखते हुए इस बार मंदिरों के अंदर श्रद्धालुओं की भीड़ उस प्रकार से नजर नहीं आ रही है और ना ही मंदिरों के अंदर किसी विशेष कार्यक्रम या भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो बढ़ा रहेगा। और ऐसे में जो गाइडलाइंस प्रशासन के, इसका पालन मंदिर के द्वारा भी किया जा रहा है। हालांकि छुटपुट जगहों पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने को जरूर मिल रही है। आज जन्माष्टमी का पर्व है और हरिद्वार में इस बार जन्माष्टमी काफ़ी फीकी फीकी नज़र आ रही है। इस समय हम हरिद्वार के कनखल प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर पर मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि मंदिर को तो यहां पर सजाया गया है, लेकिन कोरोना जो चल रहा है उसकी वजह से यहां पर श्रद्धालुओं की कमी यहां पर देखी जा रही है। ये कनखल का राधा कृष्ण प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु पहुँचा करते थे। यहाँ पर पूजा पाठ भी होते थे और भजन कीर्तन भी यहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन इस बार कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से जो जिला प्रशासन ने भी कह रखा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन रखा जाए, कम से कम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे, और उसका शायद यहाँ पर असर दिखाई दे रहा है कि मंदिर तो सजावट पहले की तरह यहाँ पर हुई है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनमें काफ़ी कमी यहाँ पर देखी जा रही है। ये प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा जो कई जगह झांकियाँ लगा करती थी, इस बार झांकी नहीं लगी हैं। अखाड़ों का ये शहर है, मंदिरों का शहर है। कई अखाड़ों में बड़ी बड़ी झांकी लगा करती थी, लेकिन इस बार वहाँ झांकी भी नहीं लगी हुई है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि इस बार की जो जन्माष्टमी किसी तरह से वो मना रहे हैं। यहाँ पर जो रौनक हुआ करती थी, इस बार वो कैसी यहाँ पर रौनक है? इस बार बहुत ज़्यादा सुनसान है, सन्नाटा है। वरना यहाँ पे मंदिर में जागरण होता था, पाठ पूजा होती थी, श्रद्धालु की मतलब लाइन लगी रहती थी। लेकिन कोविड-19 की वजह से बहुत कम भीड़ है इस बार। पास में ही बड़ा अखाड़ा है, वहाँ पर बड़ी झांकियाँ लगी करती थी। हरिद्वार की ज़्यादा वहाँ पर बहुत भीड़ हुआ करती थी। वहाँ पर क्या नज़ारा? बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ। बिल्कुल, जहाँ पर बड़ी बड़ी झांकियाँ जन्माष्टमी पर्व के मौके पर लगा करती थी, आज वहाँ पर बिल्कुल सुनसान पड़ा है। बाहर बोर्ड लगे हुए हैं कि इस बार झांकी नहीं लगाई जा रही है। और ये जो प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सजावट तो हो रखी है, लेकिन श्रद्धालु यहाँ भी नाम मात्र दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। तो हरिद्वार के साथ साथ चमोली में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और या हम यूं कहें कि हर्षोल्लास के साथ यहां पर भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार जन्माष्टमी का पर्व फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते मंदिरों में यहां पर भी भक्तों की संख्या कम है
भक्त अपने अपने घरों में ही पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। ये चमोली के एक घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मंदिरों में तो भीड़ कम है, लेकिन लोग अपने घरों में ही कुछ इस प्रकार से जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मना रहे हैं। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व यहां पर भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मसूरी के सभी मंदिरों को सजा दिया गया है। मसूरी के एकमात्र राधा कृष्ण मंदिर में विशेष तैयारियां की गई हैं। बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मंदिर के आचार्य परशुराम भट्ट ने यह भी बताया है कि देर रात का कोई कार्यक्रम यहां पर नहीं होगा और ऐसे में मंदिर समिति के कुछ लोग ही रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की भव्य आरती करेंगे, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मंदिर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन करने के लिए कहा गया है। उधर ऋषिकेश में भी कोरोना के चलते जन्माष्टमी का त्यौहार ऋषिकेश में भी फीका नजर आ रहा है, क्योंकि मंदिरों में भीड़ जमा न करने के आदेश हैं। अधिकतर मंदिरों में झांकियां नहीं लगी हैं। मंदिरों के बाहर ही श्रद्धालुओं की जो कमी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। झांकियों के दर्शन के लिए हालांकि ऑनलाइन व्यवस्थाएं कुछ मंदिरों में जरूर की गई हैं, लेकिन इस बार भी ऋषिकेश के अंदर जो त्यौहार है वो पिछले साल की अपेक्षा फीका नजर आ रहा है। वहीं रुड़की के विद्युत वितरण खंड पर तैनात सहायक अभियंता की कार्यशैली के खिलाफ अब नगर पंचायत ने मोर्चा खोल दिया है और नगर पंचायत चेयरमैन शहजाद खान ने यह कहा है कि उन्होंने ऊर्जा निगम के आला अधिकारियों से सहायक अभियंता की शिकायत भी की है। अब शहजाद खान का यह कहना है कि वो यहां पर सहायक अभियंता मयंक पंत जो कि तैनात हैं, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनको उल्टा और उलझा देते हैं। इतना ही नहीं, सहायक अभियंता भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुके हैं। अब इन्हें यहां पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा दिक्कतें व्यापारी वर्ग को झेलनी पड़ रही हैं। रामनगर में बाजार 3 अगस्त से ही सील है और इससे व्यापारियों के सामने अब रोजी रोटी का संकट गहरा रहा है और इनका बहुत सारा सामान ऐसा है जो कि दुकानों के अंदर पड़े पड़े खराब हो गया है। इस वजह से व्यापारियों ने रामनगर से बाहर पलायन करना शुरू कर दिया है। ऐसे में व्यापारियों के सब्र का बांध भी टूट रहा है और बाजार ना खुलने को लेकर के अब व्यापारियों ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। उधर रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने अगस्त मुनि विकासखंड के कोटगी गांव में पौधारोपण किया। इस दौरान डीएम वंदना सिंह भी उनके साथ मौजूद रहीं। विधायक भरत सिंह ने डीएम ने 272 आम के पौधे लगाए। इसके साथ ही पौधों के रखरखाव की जिम्मेदारी जमीन मालिकों को दी गई है। इसके साथ ही विधायक ने कोटगी और भटवाड़ी इलाके का निरीक्षण भी किया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।